शूद्रों पर होने वाले जुल्म के बारे में भी उसकी व्याख्या की। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसका हम निदान कैसे करेंगे। उस बिंदु पर थोड़ा पीछे रहे। आज यहां मंच पर उपस्थित भाई उदित राज जी, जो देश के जाने माने समाज परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने वाले साथी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष नवनिर्वाचित भाई राजेश राम जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। आज पहली बार इनसे अध्यक्ष के रूप में मिलने का। सुशील पासी जी, जो उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं, सीतापुर से, रायबरेली से, जो अभी कांग्रेस के सह प्रभारी के रूप में और बहुत मजबूती के साथ लगे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई विनोद जी, बंटी जी और हमारे पुराने साथी पूर्व सांसद भी बैठे हैं, हम इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब साथी, आज विषय केवल एक है, 10 गो विषय नहीं है। आप सब मनुस्मृति को और मजबूत करना चाहते हैं या उससे निकलना चाहते हैं? और निकलना चाहते हैं तो पहले अपने अपने दिल से, अपने अपने हाथ और दिमाग से और अपने परिवार से शुरू कीजिए। जो इस लाइन में सामान्य तौर से इस थर्मामीटर में बहुत कम लोग ही इकट्ठा होते हैं। कभी अगर इस थर्मामीटर में वो नहीं होते और हम सब लोग मनुस्मृति को समाप्त करने वाले होते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले होते, तो यहाँ बागेश्वर बाबा की इतना भीड़ लग जाता पर्ची निकाले वाले का। कुंभ मेला में इतना आदमी मर गया, हमको समझे में नहीं आता है कि कुंभ मेला में जाके क्या क्या लोगों ने प्राप्त किया। कहा जाता है कि 56 करोड़ लोग उसमें भाग लिया, तो 56 करोड़ लोगों का मल मूत्र जब जाएगा तो पहाड़े न बन जाएगा जी, है? तो नहाए उसी में ना, बताइए। अरे कम से कम ये बात तो अपने आसपास पड़ोस में अपने परिवार के लोगों को बताइए। हम सब लोग सुधरे लोग ज्यादा उसमें कहें, सुधरे लोगों की भूमिका उसमें ज्यादा है। और सुधरे लोग सजग होते तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी गद्दी पर कैसे बैठ जाता। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलोचना की अभिव्यक्ति लोकतंत्र की मजबूती होती है। इससे पहचान बनती है लोकतंत्र की आलोचना करने से। आप सब लोगों ने अखबार मेन स्ट्रीम में तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब वगैरह पर पूरा चल रहा है। यहाँ का आसाम का मुख्यमंत्री लगभग 10,000 करोड़ का उसके सहकारिता बैंक में चोरी हो गई, जिसका खुद मुख्यमंत्री अध्यक्ष है, और जमीनों पर कब्जा कर लिया। और उसको एक नौजवान ने जब उसके खिलाफ आवाज उठाया, वीडियो बनाया, जिसका नाम है क्या, सिविल हुसैन मजूमदार, तो उसको जेल में पकड़ के डाल दिया गया। लेकिन कोई
कारण नहीं था, साक्ष्य नहीं था, तो कोर्ट ने दे दिया जमानत। और फिर जिस दिन जमानत हुई उसके बाद ही उसको पकड़ के बंद कर दिया कि चोर है, डकैती क्या काम में, बैंक में डकैती किया। इतना बढ़िया झूठ बोलने वाली हुकूमत, और उसको फिर भारी बहुमत से हम जिता देते हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के तारीख में जो बहुत लोग विधानसभा की चुनाव की बात कर रहे थे, याद रखिए आप सब लोग, दो ही खेमा है। एक तरफ है मनवादियों का, कम्युनल लोगों का, और दूसरे तरफ है सेकुलरिस्ट का। जब तक सेकुलरिस्ट फोर्स में दाग रहेगा, अंदर में अपनी अपनी भावना को लेकर चलेंगे, तो क्या कम्युनल लोगों को हरा सकेंगे? असंभव है। तो इसके लिए पहले अपने अपने स्वार्थों को छोड़ना होगा। देश में जिस तरह से जंग छेड़ा राहुल गांधी ने झूठ बोलने वालों के खिलाफ, जो कम्युनल लोगों के खिलाफ, काबिल तारीफ है। मैं उसकी तारीफ करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, जिसने 1990 के बाद आज तक कभी भी जो कम्युनल लोग हैं उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाया। ये ट्रैक है, इतिहास है। तब तो लड़ाई बहुत साफ है आगे आने चुनाव में, और ये चुनाव मील का पत्थर होगा लोकतंत्र का, कि संविधान रहेगा या मनुवाद आएगा। जो लोग संविधान को लाना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, आगे आने वाले चुनाव में एक बात ध्यान रखिए, जो कम्युनल फोर्स को हराने वाला मजबूत शक्ति है, उसके साथ मिलजुल के चलिए और सेकुलरिस्ट को आगे बढ़ाइए, और कम्युनल लोगों को, मनुवादियों को, उनको गच्चा दीजिए, जमीन दोज कीजिए, जमीन दोज कीजिए। और नहीं तो ये पढ़े लिखे लोग जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो हम और आप एक दूसरे को कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, फिर वही समय आएगा। याद रखिए, संविधान क्या मनुस्मृति क्या कहता है? दो तरह का कानून है। अगर कोई बहुजन के लोग रेप करता है, किसी के ऊपर बुरी निगाह रखता है, तो उसका सिर कलम कर दो। और कोई मनवादी ब्राह्मण उसके साथ रेप करता है, तो उसको बाहर, बहुत बड़ी सजा होगी तो राज से बाहर कर दो। कोई सजा मत दो, उसके संपत्ति को भी सीज मत करो। मनुस्मृति है ये। तो याद रखिए, मनुस्मृति को सब लोग पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे देख लीजिएगा कि क्या लिखता है हमारे आपके बारे में मनुस्मृति। तो स्थिति होगी कि एक आदमी के लिए दो कानून होगा, बड़े आदमी के लिए अलग कानून और बहुजनों के लिए अलग कानून। ये है मनुस्मृति। जिस तरह से अभी चल रहा है केंद्र सरकार की हुकूमत, कि जो अकलियत के पक्ष में बोलेगा, जो लोकतंत्र के पक्ष में बोलेगा, जो अंबेडकर साहब के पक्ष में बोलेगा, वो जेल का हवा खाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी का 21 दिन में फैसला भी हो गया और मेमोरी भी खत्म कर दिया। याद रखिएगा कानून कैसे काम करता है। अहिया पहाड़ का, ठीक है तो खत्म कर देता हूं। पहाड़ वैसा नोट पकड़ा जाता है, दिल्ली में वीडियो आ जाता है, और उसके नोटों का पहाड़ मिल गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए कि न्यायपालिका के और मनुवादियों के प्रतिनिधि थे। तो एक ही साथ दो कानून चल रहा है भाइयों। अगर
समय इजाजत नहीं देती है कि आपके साथ मैं ज्यादा बात करूं, लेकिन एक बात कहता हूं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की रक्षा के लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य जनरेशन को अच्छा राह दिखाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में किसी भी कीमत पर मनुवादियों को बिहार से नहीं जाने दीजिए और सेकुलर फोर्स को यहाँ मजबूत कीजिए और जिताने का काम कीजिए। ये यहाँ से शपथ लेके जाइएगा, शपथ लेके जाइएगा। और चुनाव आ रहा है तो बहुत सारी की हवाएं भी चलेगी, बहुत तरह की हवा चलेगी, लेकिन एक बात केवल ध्यान रखिएगा कि किसमें बहुजनों का हित किसमें होगा, इतना मान कर